गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम खबरें लेकर आए हैं। आपके लिहाज से काफ़ी खास हो सकती हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी खास खबर ना छूटे। देखिए, बात कर लेते हैं यहाँ सबसे पहले जो है एक बहुत बड़ी खबर से, जो काफ़ी छात्र इससे प्रभावित हो रहे हैं। जानते ही हैं कि इतने टाइम बाद ये भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है। तो ग्राम विकास अधिकारी पद के लिए हुई भर्ती परीक्षा रद्द। और 2018 में 1953 पदों के लिए हुई थी परीक्षा। जांच में धांधली की पुष्टि पर अधीनस्थ सेवा आयोग ने लिया फैसला। तो वाकई ये खबर एक परेशान करने वाली बात है कि इतने टाइम बाद आप ऐसा फ़ैसला ले रहे हैं। अगर इस तरीके के फ़ैसले लिए ही जाने हैं, जांच की पुष्टि करना है, धांधली की जांच करानी है, फिर उसको भर्ती को रद्द ही कराना, तो ये फ़ैसले थोड़े जल्दी लिए जाया करें। क्योंकि इतने टाइम तक इंसान उसी के इंतज़ार में बैठा रहता है, सोच कर कि इसमें तो हमारा हो चुका है, लेकिन पता चलता है वो तो रद्द ही हो गया। तो ये अब मन में एक वह सा बन जाता है फिर तो हर भर्ती के लिए ही। तो बस मेरा तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि बहुत इतना लंबा टाइम नहीं लगाना चाहिए सरकार को किसी भी भर्ती को रद्द करने के लिए या फिर भर्ती कराने के लिए। ये सरकार के फैसले गलत ही हैं, और जो गलत होता है उसके लिए गलत ही बोला जाएगा। देखिए, लिखा है 20 मार्च 2020 को दिया था एसआईटी जांच का आदेश, और 3 परीक्षाएं भी टली हैं। इसके साथ ही अधीनस्थ सेवा आयोग ने इसके साथ ही वन रक्षक, वन्य जीव रक्षक के 728 पदों पर भर्ती के लिए 4 अप्रैल से होने वाली परीक्षाएं अगले आदेशों तक स्थगित कर दी हैं। इसी तरह सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के 486 पद के लिए 25 अप्रैल को प्रस्तावित प्रतियोगात्मक परीक्षा और सहायक सांख्यिकी अधिकारी एवं सहायक शोध अधिकारी के 904 पदों पर भर्ती के लिए 8 मई को होने वाली प्रतियोगात्मक परीक्षा अगले आदेशों तक स्थगित कर दी है। इस संबंध में आयोग के परीक्षा नियंत्रक दिनेश ने आदेश जारी कर दिया। तो नोटिस भी जारी हो गए हैं, और किसके कितने पद थे ये भी देख लीजिए। 1527 थे ग्राम पंचायत अधिकारी के, 362 थे ग्राम विकास अधिकारी के, और 64 थे पर्यवेक्षक समाज कल्याण के। तो ये रद्द कर दी गए। भर्ती में कब क्या हुआ ये आप देख सकते हैं, पूरी डिटेल इसमें दी हुई है, संबंधित खबर भी यहाँ देख सकते हैं। लेकिन अब ये है कि ये रद्द हो गई है, और कुछ ये 3 परीक्षाएं टाल दी गई हैं, उनका अब डेट बाद में दी जाएगी। तो ये सब इससे हताश ही होते हैं विद्यार्थी, लेकिन क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट की ये नीतियाँ गलत हैं। इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए। हम कहते हैं भ्रष्टाचार की जांच की जानी चाहिए, धांधली की जांच होनी चाहिए, लेकिन इतने लंबे टाइम तक जांच चले फिर बाद में रद्द हो जाए तो इससे आहत होने वाली बात ही है। तो देख लेते हैं अगली खबर। देखिए, आयोग ने जो है सॉफ्ट कॉपी निदेशालय को भेजी। तो ये खबर एक राहत वाली खबर कह सकते हैं विद्यार्थियों के लिए, बहुत ही बड़ी। क्योंकि एक तो सॉफ्ट कॉपी जैसा मामला नहीं सुलझ पा रहा था। सुलझना क्या था, सिंपल ही था, लेकिन ये है कि ये लोग नहीं भेज रहे थे, और अब जो है भेज दी गई है। तो ये कह सकते हैं कि प्रतियोगियों की मेहनत जो है रंग ले आई है। जो लगातार प्रयास किए गए, कोशिश की गई कि किसी तरीके से सॉफ्ट कॉपी पहुंच जाए, तो सॉफ्ट कॉपी पहुंच चुकी है। देखिए, इसमें लिखा है एलटी ग्रेड के 2542 चयनित अभ्यर्थियों की फ़ाइल भेजी, यानी उसी फाइल की सॉफ्ट कॉपी भेज दी है। फाइलें हार्ड कॉपी पहले ही जा चुकी हैं, ऐसा आप लोग जानते ही हैं। प्रतियोगियों ने कहा संघर्ष सफल रहा। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बुधवार को राजकीय इंटर कॉलेजों के लिए एल डी ग्रेड सामाजिक विज्ञान के कुल 1584 एवं हिंदी के 958 चयनित शिक्षकों को कुल मिलाकर 2542 चयनितों की फाइल शिक्षा निदेशालय भेज दी, यानी सॉफ्ट कॉपी। आयोग के मीडिया प्रभारी पुष्कर श्रीवास्तव के अनुसार एलटी ग्रेड सामाजिक विज्ञान में 787 पुरुष एवं 797 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं, जबकि एलटी ग्रेड में हिंदी में 418 और पुरुष में 540 महिला चयनित शिक्षकों की फाइल निदेशालय भेजी गई है। तो कुछ जो फाइलें रोकी गई हैं हिंदी में, वो मैटर उलझा हुआ है, वो मैटर सॉल्व होने के बाद ही उन पर कुछ निर्णय लिया जाएगा। लेकिन ये जो भेज दी गई हैं ये कंप्लीट है, और इनकी ज्वाइनिंग तय ही है। और आयोग की ओर से फाइल निदेशालय भेज दिए जाने के बाद प्रतियोगी मोर्चा को अब उम्मीद है कि जल्द ही शिक्षा निदेशालय की ओर से विद्यालय आवंटन के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा। पोर्टल खोलने के बाद चयनित शिक्षक विद्यालय का विकल्प भर सकेंगे। तो
तो नियुक्ति के लिए चयनित शिक्षकों की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा से मिलकर अपनी मांग रखी थी। और इस तरीके से आप पूरी यहाँ खबर देख सकते हैं। लेकिन अब यही है कि अब अगला जो कदम होगा वो पोर्टल खुलवाने का। तो यहाँ तो हर स्तर पर हर कदम कदम पर संघर्ष की ज़रूरत पड़ रही है। जैसे कि ज़बरदस्ती ये भर्ती पूरी करानी पड़ रही है, सरकार की मर्जी ही नहीं जैसे। मतलब यही बात बड़ा परेशान करने वाली बात है कि इतना लंबा टाइम पहले ही ये लोग खपा चुके हैं, बर्बाद कर चुके हैं विद्यार्थियों का, और फिर भी अभी भी ये लोग इसमें लेट लतीफ़ी दिखा रहे हैं। अब पोर्टल खुलने में भी लग रहा है कि इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर 1-2 दिन में, कल तक अगर नहीं खुलता है होली से पहले, तो फिर तो होली की छुट्टी, फिर उस दिन अवकाश वाले दिन तो नहीं खोलेंगे। और फिर तो अब जो भी है, लग रहा है कि इसमें भी पूरा वीक चला ही जाएगा पोर्टल खुलने में। तो ये लोग कदम कदम पर संघर्ष करा रहे हैं और कदम कदम पर संघर्ष की ज़रूरत पड़ रही है। अभी जब तक ज्वाइनिंग ना हो जाए तब तक संघर्ष जारी रखना होगा, क्योंकि सरकार की मंशा बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। तो जो भी है, हम लोगों को अपनी आवाज़ बुलंद रखनी होगी, संघर्ष जारी रखना होगा। पिक्की खान जी का तहे दिल से धन्यवाद, वो इस संघर्ष में लगातार साथ हैं, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ हैं पिक्की खान जी। तो अब बेफिक्र रहें, बस ये है कि दुआ करते रहें और जहाँ सपोर्ट की ज़रूरत हो वहाँ सपोर्ट भी करते रहें। तो और देखिए, दूसरी खबर है आयोग से। एसीएफ के 2 पदों पर अतुल, दीपक ने बाजी मारी। आप लोगों को बताते चलें कि जो है एलटी ग्रेड की ज्वाइनिंग का उनका जो मकसद है वो अप्रैल में ही ज्वाइनिंग लेटर दिलाने का है। तो यानी कि 2-3 दिन में पोर्टल खुल भी सकता है, नहीं तो होली बाद तो खुलना तय ही है। लेकिन मैं कंफर्म इसलिए नहीं बता रही क्योंकि इनका रवैया देखकर कुछ भी कंफर्म कहना एकदम सही नहीं होता। लेकिन हाँ, ये है कि इतना कह सकते हैं कि होली बाद पोर्टल तो ज़रूर खुल जाए। अगर पहले खुल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये है कि अप्रैल में ज्वाइनिंग लेटर मिलने के पूरे चांसेस हैं। पिक्की खान जी पूरा प्रयास कर रहे हैं। देख लेते हैं अगली खबर कि एसीएफ के 2 पदों पर अतुल, दीपक ने बाजी मारी। आरएफओ में प्रत्युष टॉपर। एसीएफ आरएफओ भर्ती 2019 का अंतिम परिणाम आयोग ने घोषित कर दिया है। संबंधित खबर आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें जो है परीक्षा में सफल 111 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया गया था। और साक्षात्कार 8 से 10 मार्च 2021 के बीच पूरे हुए। और फिर अब जो है 53 पद, कुल 55 पदों के सापेक्ष 51 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन किया गया है। इसमें एसीएफ के 2 और आरएफओ के 49 पद शामिल हैं। तो देख लेते हैं। देखिए, एसएससी जो है खबर है, ये एसएससी से 47% अभ्यर्थियों ने छोड़ दी जेई 2020 भर्ती परीक्षा। अंतिम दिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की परीक्षा में 58.19% उपस्थिति और विज्ञापन निरस्त हो गया है। ये किसका? एसएससी की ओर से सिलेक्शन पोस्ट फेज के लिए विज्ञापित साइंटिफिक असिस्टेंट के पदों को निरस्त कर दिए गए। एसएससी मध्य क्षेत्र के डिप्टी डायरेक्टर की ओर से जारी सूचना में कहा गया कि इन पदों का विज्ञापन प्रशासनिक कारणों से निरस्त किया गया। कांस्टेबल भर्ती विज्ञापन आज। तो एसएससी की ओर से केंद्रीय सुरक्षा बलों के लिए कांस्टेबल जीडी परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 मार्च 2021 से शुरू होगी। कांस्टेबल जीडी के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 मई 2021 तक लिए जाएंगे। तो ये भी पूरी खबर आप लोग देख सकते हैं और यहाँ ये पूरी खबर आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, लिखा है कि चयन हो जाने मात्र से नहीं मिलता नियुक्ति का अधिकार। तो ये मामला है एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक कृषि भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित करने की मांग से लेकर जो दाखिल याचिका थी वो खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि चयन परिणाम नियमानुकूल पदों के सापेक्ष नहीं घोषित किया गया। तो ये संबंधित खबर आप देख सकते हैं। इसमें कहना था कि बोर्ड ने सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड कृषि के 62 पद विज्ञापित किए, जिसके बाद में घटाकर 51 कर दिया गया। तो चयन परिणाम 24 अप्रैल 17 को घोषित किया जा चुका था। नियम 12(8) के अनुसार कुल पद का एलटी ग्रेड 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। बोर्ड ने इस नियम का पालन नहीं किया और याची ये बताने में विफल रहा कि चयनित होने से उसे किस आधार पर नियुक्ति पाने का अधिकार है। तो इस तरीके से अगर सिलेक्शन हो भी जाए और कहीं ना कहीं वो मानक पूरे ना भी हों तो बाद में वो निरस्त कर दिया जाता है, यानी मानक पूरे ना हो तब।
दिव्यांगों का 100 दिनों से चल रहा अनशन खत्म। तो ये 69,000 से जुड़ा मामला है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की विसंगति को लेकर 100 दिन से चल रहा दिव्यांगों का धरना महानिदेशक स्कूल शिक्षा के आश्वासन पर स्थगित कर दिया गया है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पर दिव्यांग अभ्यर्थी दिसंबर महीने से ही धरना दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण यादव आनंद ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों का निस्तारण हर हाल में होगा। तो इस तरीके से धरना समाप्त हो गया है। तो इस तरीके से हर जगह हर तरीके से छात्र लगातार संघर्ष कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा संघर्ष ही संघर्ष है छात्रों के जीवन में। तो आयुष्मान कार्ड के लिए अभियान 31 मार्च तक 20 लाख कार्ड इस माह के अंत तक बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 24 मार्च तक चला आयुष्मान पखवाड़ा 31 तक बढ़ गया है। गांव और ब्लॉक स्तर पर चलाया जा रहा अभियान कार्ड बनाने के लिए गाँव में आयुष्मान शिविर लगेंगे। तो ये संबंधित खबर आप लोग देख सकते हैं। 31 मार्च तक डेट भी बढ़ा दी गई है और ये बाकी तो आप न्यूज़ में सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद तय होंगी पंचायत चुनाव की तारीखें। तो पंचायती राज विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच हुई बैठक। सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई। मजबूती से पक्ष रखने की तैयारी में जुटे अफसर। और पंचायत चुनाव के बाद होंगी बोर्ड परीक्षाएं। बाकी आप लोग देख सकते हैं, यानी कल सुनवाई है, उसके बाद ही जो है फाइनल हो सकेगा कि क्या होना है और कब मतलब फाइनली ये तय हो सकेगा जो है कब तक ये इलेक्शन की जो डेटें आनी हैं वो और कब अधिसूचना जारी होगी। तो ये सब क्लियर हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ही तय होंगी पंचायत चुनाव की तारीखें। और मुख्य न्यायाधीश के लिए जस्टिस रमना का नाम जस्टिस नथालपति वेंकट रमना। सन 27 अगस्त 1957 को आंध्र प्रदेश के एक किसान परिवार में जन्म दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। बाकी आप खबर देख सकते हैं कि जो है 48वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे अगर ये बनते हैं। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े ने अपना उत्तराधिकारी और देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस N.V. रमना के नाम की सिफारिश की है। उत्तर प्रदेश वर्ष 2025 से पहले टीबी से मुक्त हो जाएगा। तो ये खबर भी आप लोग देख सकते हैं, यानी कि जो लक्ष्य है, लक्ष्य से जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2030 तक दुनिया को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य तय किया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 तक ही भारत को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। तो इनका कहना है कि 2025 से पहले ही टीबी से मुक्त हो जाएगा और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2030 तक का लक्ष्य तय किया है।